मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात करें यूपी चुनाव की और ख़ास तौर से ब्राह्मणों की, जिनके लिए इन दिनों मौसम बड़ा सुहावना लग रहा है। सुहावना इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर तरफ इन दिनों पंडितों की यानी ब्राह्मणों की बड़ी पूछ हो रही है। समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में और अब बीजेपी में। याद करिए ना, सतीश चंद्र मिश्रा ने शुरुआत की थी ब्राह्मण सम्मेलन की, नाम उसको दे दिया प्रबुद्ध सम्मेलन, और वो भी अयोध्या से। है ना अचरज वाली बात कि मायावती की पार्टी के लोग अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करें। उनके मन में लगा कि ब्राह्मण नाराज हैं। ऐसा विपक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मण जो है वो खुश नहीं है। तो उन ब्राह्मणों को अपना बनाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए ये ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हुई। सतीश चंद्र मिश्र जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। एक दौर था 2007 को, याद करिए, जब मायावती की अकेले अपने बहुमत की सरकार बनी थी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। तब वो नारे लगते थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा। और ये सब सच भी हुआ। हाथी लखनऊ पहुंच गया, बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। फिर बातें खत्म हो गई। 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव, मायावती को लगता है कि एक बार फिर से ब्राह्मण उनकी नैया पार लगा देंगे। समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि अगर ये नाराज हैं तो इनको समझा बुझा लें, अपने पास बुला लें तो अपना काम बन जाएगा, हमारी सत्ता में वापसी हो जाएगी। तो देखिए ना, आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे अखिलेश यादव के हाथ में परशुराम की फोटो लगी हुई एक तस्वीर है, उनको तोहफे में दी समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं में। परशुराम जो है ना, उनको ब्राह्मणों के मान सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग उनको अवतार भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। अब बीजेपी की बात आई तो 5 तारीख से यानी 5 सितंबर से बीजेपी भी बड़े पैमाने पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। और बीजेपी ये बता और समझा रही कि इसमें ब्राह्मणों को ही नहीं, हर तबके के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया। एक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि अगर प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर, तो क्या समाज में सिर्फ ब्राह्मण ही प्रबुद्ध हैं कि बाकी लोगों को प्रबुद्धता नहीं है? वो ज्ञानी पुरुष नहीं कहे जाते, ज्ञानी लोग नहीं कहे जाते। खैर, इस पर विवाद होगा तो बहुत लंबे चलेगा, तो इसको रहने देते हैं फिलहाल। तो 5 तारीख से प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी का भी है। योगी आदित्यनाथ बनारस में रहेंगे, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो अयोध्या में रहेंगे, सबकी ड्यूटी लगा दी गई। और फिर 403 विधानसभा सीटों में हर विधानसभा सीट पर ये प्रबुद्ध सम्मेलन होगा, यानी पूरी होड़ मची हुई है। सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें अगर बीएसपी के, तो पूरा परिवार उनका एक तरीके से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। सतीश चंद्र मिश्र खुद, उनके बेटे कपिल मिश्र, उनके दामाद परेश मिश्र, उनकी पत्नी कल्पना मिश्र, सब। कल्पना मिश्र जो हैं वो ब्राह्मण महिलाओं से संवाद कर रही हैं अपने घर पर। तो हर तरीके से, एक तरीके से ब्राह्मणों को लुभाने की होड़ मची हुई है। 10% वोटर हैं, 10% वोटर और भी बिरादरी के हैं, लेकिन इनका मामला थोड़ा बड़ा बन जाता है इसीलिए क्योंकि इनके बारे में कहा जाता रहा है कि वोट भले ही कम दें, 10% वोटर हैं यूपी में ब्राह्मण, उसमें भले ही 4-5% वोट ही डालें, लेकिन माहौल बना देते हैं। चौक चौराहे पे, वो हम कहते हैं ना अपने गांव में, चौक चौराहे पे खड़े होकर के, अरे फलाना का माहौल चल रहा, फलाने की हवा बड़ी टाइट है, अरे ये कैंडिडेट जो है ना, ये बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, यह पार्टी के एवर जोर है। जैसे जैसे अब जाएंगे ना, इस तरह का माहौल बनाते हैं और उस आधार पर दूसरी बिरादरी के भी, दूसरे समाज के लोग भी बहल लेते हैं। उस आधार पर कहा जाता है कि वोटिंग हो जाती है। एक तरीके से ये सोच है। और ब्राह्मण जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है बड़े मुखर होते हैं। हिंदी पट्टी में अगर देखें किसी भी चुनाव में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, और संयोग से मेरी खुशकिस्मती ऐसी रही कि तीनों राज्यों में चुनाव के दौरान मुझे आने जाने का, लोगों से संवाद करने का मौका मिलता रहा। तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़े मुखर हैं। लेकिन यूपी में तो घनघोर शांति है, सन्नाटा है, सन्नाटा। वो कहते हैं ना चुप्पा वोटर बिहार में, जिसको अंग्रेजी में हमारे लोग कहते हैं, विश्लेषण के दौरान जो बड़ी बड़ी डिबेट्स होते हैं उसमें कहा जाता है साइलेंट वोटर। तो साइलेंट वोटर आमतौर पे पिछड़ी जाति के लोगों को और अधिकतर जो मुस्लिम वोटर हैं उनको लेकर के, कभी कभी दलितों को लेकर ही कहा जाता रहा। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है
कि यूपी के मामले में देखें, जहां ब्राह्मण थोड़े मजबूत माने जाते हैं अपनी वोट शक्ति के, वोट के ताकत के दम पर अगर आप देखें, तो इस बार तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कुछ इलाकों में गया, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। आपने वो मिठाई देखी ना, जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे। आप उनके पास जाएंगे, कैसा चल रहा है, कौन सी पार्टी अच्छी है, आप उनसे 10-12 सवाल पूछ लीजिए, घूम फिर कर बात उसी जगह पर आ जाएगी। वो साफ साफ कुछ नहीं बताएंगे कि यूपी में किसकी हवा है, किसका माहौल है, क्या लग रहा है, कौन पार्टी नंबर 1 है, बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो अभी तेल और तेल की धार देख रहे हैं, यानी चुनाव के वक्त में तय करेंगे। वो कहेंगे अरे अभी तो कुछ आया नहीं, चुनाव का माहौल नहीं आया, डेट नहीं आया, क्या बताएं हम। तो इस बार बिल्कुल वो कहते हैं ना, समय का चक्र, समय का पहिया बिल्कुल उल्टा घूम के ब्राह्मणों पर आ गया है कि वो इस बार साइलेंट वोटर हो गए हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप हैं। अब चुनाव में क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, कई सारे चुनाव हुए, यूपी के पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव की बात करें, बिहार में भी, ये मुखर होते हैं। आप जाएंगे, इनसे पूछेंगे, आप कैमरे के सामने पूछे, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, वो बिल्कुल अपनी बात मन की बता देते हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है यूपी में कि वो अभी खामोश हैं। वोट, और इनके बारे में एक चीज़ और भी कहा जाता है ब्राह्मणों के बारे में, कि ये एक तरीके से ना सरकारी वोटर होते हैं, यानी जो जीतता हुआ दिखेगा उसकी तरफ चले जाते हैं, उसी को वोट दे देते हैं। उसकी जब जीत हो जाती है तो कहते हैं हमने आशीर्वाद दे दिया, तो इसकी जीत हो गई। तो इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इस बार इन लोगों ने एक ऐसे मुंह पे पट्टी बांध ली है कि मामला समझ में नहीं आ रहा। और सारी पार्टियों में, समाजवादी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब इनको मनाने और रिझाने में लगे हुए हैं कि इनका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर अपना काम बन जाए। लेकिन ये हैं कि अभी अपने मन की बात बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। और ये पहली बार ऐसा यूपी में देखा जा रहा है कि इस तरीके से वो बिल्कुल खामोश हैं, अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। स्थिति में हैं वो, लेकिन अभी साफ साफ कह नहीं रहे हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं।